एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सादा ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज और बिना अस्तर वाला। तो कुछ मैंने नाप लिए हुए हैं कस्टमर के, वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। लंबाई है इसकी 14.5 इंच की, कमर है 39 इंच की, शोल्डर है 16 इंच का, आर्म होल है 18 इंच का, बाजू की लंबाई है 7 इंच की, गोलाई 18 इंच की, और चेस्ट है 44 इंच का, गला है 6.5 इंच का, आगे का पीछे का 9 इंच का। तो ये है इसके नाप, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग को थोड़ा सा पास से दिखा दूं मैं। देखिए ये हैं सारे नाप, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम इसको सेट करके रखेंगे और पीछे से हम बिना तुरपाई वाला बनाएंगे तो किनारी वाला हिस्सा पीछे के लिए लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके केवल इसमें सिलाई लगाएंगे पीछे के हिस्से में। तो कुछ लोग तो सिलाई कैसे करते हैं कि तुरपाई के लिए ज्यादा फोल्ड करने के लिए कपड़ा भी ज्यादा छोड़ते हैं, तो मैं वो झंझट नहीं रखती हूँ ताकि तुरपाई ना करनी पड़े। बस अब देखिए इसकी जो चेस्ट है, पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको, और इसकी जो चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कपड़े को। इसकी जो चेस्ट है वो है 44 इंच की, तो 44 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 11 इंच। 11 में 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन का रख लीजिए। तो हम देखिए 2 इंच रख लेते हैं पूरा, और 2 इंच रखने के बाद में 13 इंच हम रखेंगे। इसको कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं पहले सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अच्छे से इसको 13 इंच पे फोल्ड करके और सेट कर दिया है। अब देखिए, अब इसकी लंबाई को हमें देखना है। तो लंबाई है ब्लाउज की 14.5 इंच की। बैक साइड से हमेशा हम नाप रखते हैं, तो 1 इंच प्लस रखते हुए 15.5 इंच ही हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच करीब हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। वैसे तो कम ही करेंगे फोल्ड, लेकिन आधा इंच मान लेते हैं, और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 15.5 इंच हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको यहीं से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे फिर से एक और बार। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर का हिस्सा पीछे का हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा आगे का हो गया। तो हमने इसको 13 इंच चौड़ाई में 15 इंच लंबाई में इसको फोल्ड करके रख लिया है अच्छे से। अब देखिए, अब हमारे पीछे का हिस्सा तो सेट हो गया। ये बचा हुआ हिस्सा है वो हमारी बेल्ट वगैरह में जो भी एक्स्ट्रा हिस्से चाहिए होंगे वो हम रखेंगे नीचे से। अब पहले हम शोल्डर का, आर्म होल का, गले का, ये वाले सारे निशान लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी जो चेस्ट का टोटल निशान आ रहा है वो 11 इंच पे आ रहा है, यहाँ पे 11 इंच पे। और इसका जो गला है वो है 9 इंच का, और शोल्डर है 16 इंच का। शोल्डर 16 इंच का है। तो शोल्डर का सबसे पहले हमें आधा कर लेना है। तो आप थोड़ा सा शोल्डर को ध्यान से समझना। आप किसी भी साइज का गला निकाल लोगे, जितना भी आपका शोल्डर है, किसी भी साइज में आप सिलाई कर रहे हो, किसी भी साइज की आप कटिंग कर रहे हो, उसका शोल्डर आपको निकालना है। सबसे पहले तो कस्टमर का, जो भी आप ले रहे हो, किसी का भी बना रहे हो, तो किसी का शोल्डर जैसे कि 15 है या 16 है, उसका आधा कर लेना है। फिर अब हमारा गला 9 इंच का है, तो इसमें से हमें कितना माइनस करना है? इसमें से हमें माइनस करना है करीब 2.25 इंच का 2 या 2.25। अगर किसी का शोल्डर उतर रहा है तो 2.25 इंच माइनस करना है, और किसी का शोल्डर तो हमें पता चल जाता है, या फिर आप पूछ सकते हो तो आपका शोल्डर तो नहीं उतरता है, तो आप उसमें से 2 इंच माइनस करना अगर किसी का शोल्डर उतरता है तो हम चलिए इसमें से 8 है तो 6 पे रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो शोल्डर है वो डाउन ना हो। और किसी किसी के शोल्डर मतलब सही होते हैं, उतरते नहीं है, तो आपको 2.25 इंच घटाना है इसमें से। केवल कोई साइज हो, 9 इंच अगर आप रख रहे हो तो 2 इंच इसमें आपको घटा देना है। अब यहाँ से हम आर्म होल को रखेंगे 6 इंच पर। एक और निशान थोड़ा सा आगे से लगाएंगे 6 इंच पर। अब गले की जो बेड़त है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ से मैं 3.25 इंच का गले की जो बेड़त है, सॉरी ये जो चौड़ाई है शोल्डर की, मेन जो चौड़ाई रह जाती है शोल्डर की, वो हम 3.25 इंच पर रख रहे हैं। अब गला है हमारा 6.5 इंच पे, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा तो 7 इंच हो गया। लेकिन हमारा जो सिलाई में जाता है वो नीचे से भी जाता है, लेकिन यहाँ से हमारा थोड़ा कम जाता है। तो दोनों तरफ की सिलाई का आपको ध्यान रखते हुए 0.5 इंच केवल आपको बढ़ाना है, क्योंकि देखिए आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, हमें 6.5 इंच रखना है तो 6 इंच ही बचेगा फिर। लेकिन हमारा यहाँ से 0.5 इंच जाता है सिलाई में, तो आपको कितना रखना है? 6.25 इंच पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जितनी भी आपकी गले की ऊपर से चौड़ाई है वो आपकी मायने नहीं रखती है, आपको गले के नीचे से चौड़ाई कितनी रखती है वो आपको देखना है। तो मैं यहाँ से 2.25 इंच की चौड़ाई को रख रही हूँ। हमारा जो निशान था गले का वो ये वाला है, तो मैं इसको सीधा मिला देती हूँ।
अगर कोई भी डाउट अगर आपका रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ताकि मैं उसका जवाब आप लोग को सही सही दे सकूं। यहाँ पर शेप दे देंगे, एक ही बार में देखिए परफेक्ट शेप आ जाती है अगर आप सिलाई वगैरह करने लग जाते हो तो। अब जितना ऊपर से आ रहा है 6 इंच का, उतना ही हमें नीचे का निशान लगाना है 6 इंच का। अगर शोल्डर जो गला होता है वो हमारा बंद होता है तो हमें शोल्डर को पूरा रखना होता है, लेकिन अगर हम जैसे हमने 8 इंच यहाँ से रखा है, 8 इंच हम यहाँ से रख लेंगे बंद गले में, तो हम 8 इंच यहाँ से नहीं रखेंगे, यहाँ से हमें लास्ट 7 इंच रखना है, 1 इंच हमें फिर कम करना होगा यहाँ से। लेकिन जब बड़ा गला होता है और शोल्डर हमारा डाउन हो जाता है तो हम यहाँ से और यहाँ से फिर बराबर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमने 6 इंच रख लिया, यहाँ से भी 6 इंच का रख लिया, ये हमने बराबर रख लिया। इसको लाइन को सीधा ड्रॉ कर देते हैं और इधर मिला देते हैं। अब इसमें दे देंगे आर्म होल की शेप। ठीक है, ये हो गया इतना हमारा। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आर्म होल इसका निकालेंगे, किस तरीके से निकालते हैं वो आप देखिए। यहाँ से देखिए आधा इंच सिलाई में जाएगा, यहाँ से तो हमने फिटिंग का निशान लगा ही दिया कि कितना आएगा। अब हमारा जो आर्म होल है वो है 18 इंच का, 18 का हम आधा कर लेंगे। अब आधे को हम यहाँ से नापेंगे, देखिए तो यहाँ से आर्म होल हमारा देखिए सही आ रहा है, 9.5 आ रहा है। तो मैंने नापा था, ये मैंने कस्टमर का ही लिया है तो 9.5 आ रहा है। ये देखिए यहाँ से हम फिर से नाप के दिखाती हूँ अच्छे से, ऐसे करके जो लाइन है वहीं पे आपको चलाना है। 9.5 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ जाएगा, ना ही लूज ना ही टाइट, क्योंकि हमने तो भाई बिल्कुल फिटिंग का नापा है उसका। अगर आप टाइट कर दोगे तो टाइट हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा ही हो लेकिन छोटा ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 है हमारा, तो 9 से 9.5 हो जाना चाहिए, लेकिन 9 से 9.25 नहीं होना चाहिए, ये आपको चीज का ध्यान रखना है। और ना ही फिर ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि हमारा 9.5 आ रहा है तो ना तो 10 होना चाहिए, नहीं तो फिर ज्यादा लूज हो जाएगा ये हमारा आर्म होल। और फिर अगर लूज आर्म होल हो जाता है ना तो उससे भी हमारे जो शोल्डर है वो उतरते हैं। अब चलिए यहाँ से हम इसकी सीधी कटिंग कर देते हैं। अब ये हमने कटिंग कर दी है, और ये जो गले का निशान लगाया है फिलहाल हमने आगे के अकॉर्डिंग लगाया है, तो हम इसको आगे के अकॉर्डिंग ही पहले कट कर लेते हैं। शोल्डर को अलग अलग कर देंगे। अब हम फ्रंट वाले हिस्से को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, बैक वाले हिस्से को ले लेते हैं। अब इस बैक वाले हिस्से में हमें एक काम करना है, केवल गली को थोड़ा सा और बढ़ाना है। हमें रखना है इसका गला 9 इंच का, तो हम 9.5 पे रख लेते हैं। इसमें क्या घटाना बढ़ाना, ऊपर से आधा इंच की जो सिलाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें से देते हुए कटिंग कर देते हैं। आप लोग अच्छे से निशान भी लगा सकते हो अगर आपको एक ही बार में ना बैठे तो देखिए ये मैंने इस तरीके से कट कर दिया। इसको साइड कर देते हैं। अब ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। अब देखिए हमने ले लिया आगे वाला हिस्सा। आगे वाले पीछे वाले हिस्से में हमने आर्म होल को रखा था यहाँ से 6 इंच का, यहाँ से हम आधा इंच माइनस करते हुए 5.5 इंच पर रखेंगे। ऊपर से रखा था 6 इंच का, इसको ऐसे इसको ऊपर से बिल्कुल मिला देंगे। बस हमें यहाँ से पीछे की साइड में डाउन करना होता है, ऊपर से हमें जितना है उतना ही रखना होता है। ऐसे करके थोड़ा सा पीछे लेते हुए इस लाइन से हमने मिला दिया, इधर से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल की शेप हो गई। इसमें देखिए आधा इंच का इस तरीके से शेप दिख जाता है। ये शेप हमारा इसलिए दिखता है कि जो आर्म होल है वहां पर फुलान ना आए। जो हमारा किसी किसी का आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फूला फूला रहता है, खास करके जो मार्केट की जो सूट या ब्लाउज वगैरह आते हैं उनमें वो कटिंग नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ऊपर से नापेंगे, टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो 10.5 इंच पे इसका टक्स है ब्लाउज का, तो 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, टक्स में नीचे से सिलाई में जाएगा नहीं, केवल ऊपर से जाएगा। तो 11 इंच का हमने ऊपर से निशान लगा दिया टक्स का। अब यहीं से लगा सकते हो या फिर ऊपर से लगा सकते हो। अगर आप यहाँ से लगा रहे हो 11 से तो 2.5 या 3 इंच आपको नीचे लेना है। तो 1 2 और 2.5 यहाँ तक ले सकते हो आप। 13.5 इंच पे आ जाएगा ऊपर से भी नापोगे तो। अब देखिए आपकी जो बेल्ट है वो कितनी, पहले मैं यहाँ पर 13.5 इंच पे एक और निशान लगा देती हूँ बराबर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कितनी हमारी सिलाई में जाएगी ऊपर से। तो देखिए हमने लिया था टोटल 15.5 इंच पे पीछे का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसमें 1 इंच जाएगा बेल्ट को जब हम ज्वाइंट करेंगे आपस में, उसमें चला जाएगा। ये हमारा 1 इंच हो गया। अब इसमें टक्स भी आएगा आधा इंच का, आधा इंच उसमें चला जाएगा, 1.5 इंच हो गया। अब 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो 3 इंच
मतलब 1.5 इंच तो वो हो गया टक्स के लिए, बेल्ट के लिए जो जॉइंट करेंगे, और 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हो गया, तो ये 3 इंच का हो गया। तो चलिए यहाँ से ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया। अब इसकी जो चेस्ट है थोड़ी सी हैवी है, तो बेल्ट को थोड़ा सा और हमें बढ़ा देना है, तो हम 14 इंच पे रखेंगे यहाँ पे बेल्ट को। आपको चेस्ट भी देख लेनी है, किसी किसी की हैवी साइज है तो आपको बेल्ट को थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि चेस्ट हमारी अच्छे से आ सके ब्लाउज में फिट। क्योंकि बेल्ट जो होती है ना वो बिल्कुल हमारे नीचे के हिस्से में बॉर्डर आता है बेल्ट का, और ऊपर बीच में आ जाती है बेल्ट, तो वो लोग अच्छा नहीं आता है। तो आप लोगों को हमेशा बेल्ट को उसी अकॉर्डिंग रखना है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे टक्स का 4.25 इंच पे। छोटी साइज में आपको 4 या 4.25 इंच का लगाना है, बड़े साइज में 4.25 या 4.5 इंच का लगाना है। तो मैंने ये 4.25 इंच का निशान लगाया है। अब ये जो टक्स है यहाँ से हम 2 इंच करीब एक टक्स यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए इसी लाइन से। ऐसे हम बिल्कुल सामने एक और टक्स लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, और ऐसे यहाँ से हम यहाँ पे एक तिरछा टक्स लगाते हैं, ये वाला। ये करीब 3-3.5 इंच की दूरी से रहता है, ये करीब 2-2 इंच की सी दूरी से रहते हैं। तो मैं अंदाजे से लगाती हूँ हमेशा। तो देखिए 3.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब इनको हमें साइड में मिला देना है ऐसे करके। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना, पूछ लेना। इस तरीके से हमने चारों साइड में मिला दिए, पहला टक्स, दूसरा टक्स, तीसरा टक्स, चौथा। तो ये हमारे 4 टक्स हो चुके हैं। अब ये बेल्ट आ गई, बेल्ट को हमें 1 इंच करीब ऐसे करके ऊंचा उठाते हुए निशान लगाना होता है। ये वाली जो लाइन जा रही है ना, इससे हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। अब इसको हमें बेल्ट को कट कर देना है नीचे से। बेल्ट को हमने निकाल दिया, आर्म होल पे जो हमने शेप दिया है उसको निकाल देना है। अब यहाँ से हमें टक्स के कट्स लगा देने हैं ताकि पीछे की साइड में भी हमें पता रहे, दूसरी साइड में भी, कि कहाँ से टक्स को लगाना स्टार्ट करना है। नहीं तो ऊंचे नीचे टक्स लग जाते हैं तो वो लुक अच्छा नहीं आता है ब्लाउज को पहनने में। ये हमारे साइडों से लग गए टक्स, और यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट हिस्सा रेडी हो चुका है और बैक वाला। तो हम इसको कटिंग कर देंगे नीचे से, जो भी एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है, क्योंकि किनारी वाले हिस्से को तो हमें वैसे भी निकाल देना सही रहता है। अब चलिए बाजू की कटिंग कर देते हैं। तो देखिए बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने इसको चालर करके फोल्ड कर लिया है, और इसमें ज्वाइंट भी आएगा। तो मैंने किस तरीके से इसको फोल्ड किया है, देखिए 10 इंच मैंने यहाँ से इसको रखा है, क्योंकि ये हैवी साइज है तो 10 इंच आपको रखना है। और यहाँ से जितना भी ज्वाइंट आएगा, दोनों स्लीव में हम ज्वाइंट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो देखिए उसी हिसाब से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से ये कपड़ा थोड़ा सा आगे से ऊंचा नीचा हो रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने इस तरीके से लाइन को सीधा खींच दिया। अब यहाँ से हम लेंगे जितना आपको रखनी है लंबाई। तो मुझे तो 7 इंच की रखनी है लंबाई, लेकिन अब इसमें सिलाई में कितना जाएगा वो आपको देखना है। 1 इंच हमारा आगे की साइड में सिलाई में जाएगा, आधा इंच पीछे की साइड में जाएगा, तो हम 8.5 इंच पे इसको रखेंगे टोटल बाजू को। ऊपर से नीचे तक 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है बंद वाला, ये नीचे से ऊपर हिस्सा है, ऊपर से बंद है, यहाँ से सीधा एक निशान लगाएंगे पीछे के हिस्से से 3 इंच पे। एक यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। आप डायरेक्शन देख लेना, किधर से मैंने 3 इंच का लगाया है, किधर से मैंने 3.5 इंच का लगाया है। और इस वाले निशान को इस निशान से मिला देना है। तो ये हमने निशान को मिला दिया। अब हम इसमें शेप देंगे। अब ये जो लाइन है ना, वहां से हमें आधा इंच अंदर लेते हुए शेप देना है। यहाँ से तो इसको बराबर रखना है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, आधा इंच का सा ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे। तो ये देखिए शेप आ चुकी है अच्छे से। अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब दोनों स्लीव को अलग अलग कर लेते हैं और इसमें कपड़े को बस ज्वाइंट करके इसी के बराबर हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से होती है ब्लाउज की कटिंग। आप लोग को हमारी ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलेंगे इसकी सिलाई के साथ। बाय बाय।